क्या आप जानते हैं अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जब 300 साल पूरे हो गए तो वहाँ एक सर्वे किया गया जिसका मकसद था यूनिवर्सिटी के 300 साल के लंबे इतिहास में सबसे होशियार छात्र कौन है। पर जब सर्वे की लिस्ट सामने आई तो लोग दंग रह गए क्योंकि इस लिस्ट में केवल 6 छात्रों के ही नाम शामिल थे, जिसमें एक नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसने कहा था महान प्रयासों को छोड़कर जीवन में कुछ भी बहुमूल्य नहीं। बाबा साहेब के सम्मान में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर उनकी ब्रॉन्ज की एक मूर्ति लगाई गई, जिसका अनावरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया और इस मूर्ति के नीचे लिखवाया गया सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान और शिक्षा पर सदा ही जोर देने वाले अंबेडकर ज्ञान का प्रतीक बने। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर ज्ञान का दूसरा नाम अंबेडकर कहा जाए तो जरा भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमए, पीएचडी, बार एट लॉ सहित 32 डिग्रियां हासिल की थी, जो उन्होंने अमेरिका, लंदन, मुंबई और बर्लिन विश्वविद्यालयों से प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर का कहना था, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। बाबा साहेब के कारण ही बेटी को संपत्ति में बराबरी के अधिकार का कानून बना। महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार और पति को तलाक देने का अधिकार भी बाबा साहेब ने दिलवाया। इससे पहले ये अधिकतर केवल पुरुषों को प्राप्त थे, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। बाबा साहेब ने अपने एक जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की वो किसी सामान्य मनुष्य के लिए 10 जीवन में भी मुमकिन नहीं है। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले भीमराव अंबेडकर पहले भारतीय थे। इतना ही नहीं, अपनी जाति में 10वीं पास करने वाले बाबा साहेब पहले बालक थे और अब बाबा साहेब के नाम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फेलोशिप भी दी जाती है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये समस्या नहीं है, पर जब पढ़े लिखे लोग गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं तब समस्या शुरू होती है। बाबा साहेब एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी मूर्ति लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। बाबा साहेब की 130वीं जयंती पर अमेरिका की संसद में बाबा साहेब को एक खास सम्मान पेश किया गया। मजदूरों और कमजोरों का एक ऐसा मसीहा। बाबा साहेब ने ही मजदूरी के घंटों को 8 घंटे का करवाया। इससे पहले 12 से 14 घंटे का नियम था, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था, जो लोग ये यकीन करते हैं कि एक देश को दूसरे देश पर जुल्म करने का अधिकार नहीं, उन्हें ये भी मानना चाहिए कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर भी जुल्म करने का अधिकार नहीं। भीमराव का जीवन इतना महान था कि वो उन गिनी चुनी महान शख्सियतों में शामिल हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर जो कहा करते थे, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। इसी लक्ष्य की दिशा में भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों और निर्देशक सिद्धांत के आधार पर ही दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की बुनियाद रखी गई है। भीमराव अंबेडकर इतिहास में विश्वास रखा करते थे। वो कहा करते थे, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। पर क्या आप भीमराव अंबेडकर के बारे में एक तथ्य जानते हैं? बाबा साहेब ने गांधी को महात्मा बोलने से साफ साफ मना कर दिया था। अंबेडकर ने ऐसा क्यों किया? संविधान पुरुष भीमराव अंबेडकर